हेलो एवरीवन, मैं पूर्वा एंड जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था आपको कि आपका 20 अक्टूबर को ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने जा रहा है जो ऑनलाइन होगा एंड इससे आपको एफबी के थ्रू लिंक से ज्वाइन करना था। तो आई होप आप सबों ने इसे देखा होगा एंड बहुतों ने नहीं भी देखा होगा एंड ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने देखा होगा वो आधा देखकर छोड़ दिए होंगे या फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आया होगा। जैसा कि बहुतों का कहना था कि साउंड क्वालिटीज़ वगैरह ख़राब था या समझ नहीं आ रहा था, तो डैट इज़ ओके। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हमें सब चीज़ मैनेज कर कर चलना है। तो इसके बाद मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट में एकदम कंक्लूड करके बताऊंगी कि उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या हुआ था। मेरा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैंने 2 साल पहले ही अटेंड किया था। स्टिल आप लोगों का ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुझे अटेंड करना पड़ रहा है आप लोगों को बताने के लिए। तो ओके, डैट इज़ फाइन। बट जैसा 2 घंटे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप लोग भी नहीं देख पाए तो सोचिए कि मैंने कैसे देखा होगा। ओके, स्टिल जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, सम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हमारे कॉलेज के जो सर हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर के जो हेड हैं AK सिन्हा सर, उन्होंने आपको अपने लेक्चर में सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बताया है, जो मैंने ऑलरेडी आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको अच्छे से, इससे पहले मैंने आपको ब्रीफ में बताया, यहाँ पे मैं पूरा बता देती हूँ। ओके, तो आपका जो पूरा फर्स्ट ईयर होगा वो 2 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होगा, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। इसी तरह से जब आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। फिर जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आपका हो जाएगा सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। ओके, तो अभी आते हैं हम लोग केवल फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का आपका जो पूरा 6 मंथ का पीरियड होगा, इसमें आपका होगा फर्स्ट सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आएगा 2 एग्जाम्स, मिड सेम एंड एंड सेम। मिड सेम में आपका 15 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, फिर आपको 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट दिया जाएगा एंड आपको 5 मार्क्स अटेंडेंस पे दिए जाएंगे। जिन लोगों का अटेंडेंस 95% एवब होता है उन्हें 5 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये मिड सेम का होगा। मिड सेम का टोटल मार्क्स मिलाकर हो गया आपका 30। फिर जो आपका रेस्ट 70 मार्क्स है ये आपका एंड सेम में होगा और ये 70 प्लस 30 मार्क्स होता है 100। इसके बाद सेम ऐसे ही फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में भी आपका सेमेस्टर 3 होगा, सेमेस्टर 4 होगा। सेमेस्टर 3 में भी आपका मिड सेम होगा और एंड सेम होगा। सेमेस्टर 4 में भी वैसे ही आपका फिर से मिड सेम होगा एंड एंड सेम होगा। एंड ये जो पीरियड होगा आपका मिड सेम और एंड सेम का, आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का जो गैप होगा वो 6 मंथ्स का होगा। सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो 6 मंथ्स में आपका 1-2 मंथ्स तो आपका वैकेशंस में ही चला जाता है, बाकी 1 मंथ आप पढ़ाई नहीं करोगे, थोड़ा कंसंट्रेट करने में ही लगा दोगे, तो पलक झपकते ही आपको लगेगा अरे यार एग्ज़ाम आ गया। तो अब आपको शुरू से ही इस पर ध्यान देना है। तो ये आपका सेमेस्टर पैटर्न था। अब सेमेस्टर पैटर्न के बाद आपको कोर पेपर्स के बारे में बताया गया है। तो कोर पेपर्स में आपका क्या है, जो आपका फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम होगा और आपको जो पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, आपको टोटल 4 पेपर्स पढ़ने हैं। पेपर्स क्या होता है, जैसे हमारा इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स होता था वैसे ही आपको ग्रेजुएशन में आकर पेपर्स पढ़ना है। तो सारे डिपार्टमेंट में आपका जो पहला पेपर होता है उसको कोर पेपर 1 कहते हैं। फिर जो सेकंड पेपर होगा वो आपका कोर पेपर 2 कहलाएगा। थर्ड जो आपका पेपर होगा वो आपका सारा डिपार्टमेंट में जेनरिक होता है, जेनरिक जो आप लोगों ने चूज़ किया होगा। ओके, फिर जो आपका फोर्थ पेपर आ जाएगा वो आपका लैंग्वेज पेपर होगा, डैट इज AECC एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात है, ये जो AECC आपका होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। सेकंड सेमेस्टर में AECC के बाद आपको डायरेक्ट EVS पढ़ना होगा, मीन्स AECC रिप्लेस हो जाएगा EVS से। तो ये जो आपका हमारा फोर्थ पेपर है ये आपको पूरा फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इसके बाद सेकेंड ईयर में आपका पेपर्स चेंज हो जाएगा एंड लाइकवाइज थर्ड ईयर में भी जाकर आपका पेपर
चेंज हो जाएगा। तो आपका कोर पेपर जो 1 होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, कोर पेपर 2 आपका 100 मार्क्स का होगा, को जेनरिक भी आपका 100 मार्क्स का होगा, और AECC जो है वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। यानी कि आपका टोटल जो मार्क्स होगा वो होगा 400 मार्क्स। फिर सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपका जो 4 पेपर है वो 5 पेपर आपको टोटल पढ़ना होगा। इसके बाद जो सर ने इम्पोर्टेंट बात बताया था अटेंडेंस को लेकर, अटेंडेंस हमारे कॉलेज में बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसमें 5 स्टार मार्क कर लीजिए, VVIP जो भी आपको करना है। अटेंडेंस में अब क्या क्राइटेरिया है कि 95% एवव में तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा ही, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम वगैरह को अटेंड करना चाहते हो तो जो कंपलसरी मार्जिन है वो आपका है 75% अटेंडेंस। इसके अलावा अगर आप मान के चलो, भगवान ना करे ऐसा हो, स्टिल अगर आप बीमार पड़ते हो, कुछ आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या फिर एनी मतलब कोई भी रीज़न से अगर आप नहीं अटेंड कर पाते हो, तो आपका एनी हाउ 60% से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका फिर भी अगर 60% आता है तो आपको मेडिकल वगैरह वहाँ पर शो करना होगा। एंड इसके अलावा अगर मान के चलिए आपका 60% से बिलो जाता है तो आप डायरेक्ट डिटेन्ड कर दिए जाओगे। एंड मैंने कॉलेज में बहुतों को देखा है जिनका ग्रेजुएशन 3 साल ना लेकर 4 साल में कंप्लीट होता है, जिनका जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बस अटेंडेंस की वजह से जिनका बैक लग जाता है। तो आई होप कि आप लोग अटेंडेंस को अभी से ही सीरियसली लें एंड आपका ग्रेजुएशन 3 साल में ही कंप्लीट हो, ना कि 4 साल में। एंड अभी जैसा कि अभी शायद आप लोग का ऑनलाइन क्लास होगा पहले, तो ऐसा ना करें कि मतलब ऑनलाइन क्लास में आपका अटेंडेंस मार्क किया जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास आप अपना सारा अटेंड करिएगा। एंड मैंने डिसिप्लिन के बारे में पहले ही बताया कि हमारा कॉलेज डिसिप्लिन को लेकर बहुत सीरियस है। तो अगर ऑनलाइन क्लास में आप कुछ भी प्रैंक वगैरह करने की कोशिश करते हो तो मेक श्योर आप ऐसा ना करो, क्योंकि शायद आप कुछ लोगों के सामने कूल साबित हो जाओ, लेकिन कॉलेज हमारा सब चीज़ पर नज़र रखे रहता है। गलती से भी अगर पकड़ाते हो आप, गलती से भी, तो कॉलेज आपको डायरेक्ट टीसी देने में कोई भी संकोच नहीं करेगा। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो तो वो इसे रिकॉर्ड करते हैं, प्लीज़ कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट ना करें, कुछ वीडियो प्ले ना कर दीजिए। मतलब ओके, जस्ट फॉर द अटेंडेंस, इसके लिए नहीं कि वो आपका अटेंडेंस काट देंगे। मतलब इतना सिंसियरिटी तो एज अ स्टूडेंट आप में होना ही चाहिए कि ये सब आप ना करो। ओके, ये बात की बात है। तो सर ने आपको सेमेस्टर पैटर्न बताया, अटेंडेंस के बारे में बताया, इसके बाद कोर पेपर्स के बारे में, ऑनर्स पेपर्स, जेनरिक, सब्सिडरी सब्जेक्ट्स है आपका, ये सब के बारे में बताया गया। एंड हमारा एक और मेन होता है क्रेडिट सिस्टम। तो ये जब आप कॉलेज आओगे तो आप इसके बारे में आपको टीचर्स खुद अच्छे से समझा देंगे। इसके बाद हमारे जो डिसिप्लिन इंचार्ज सर हैं मार्कस बारला, उन्होंने अपने लेक्चर में आपको कॉलेज में कौन सा डिसिप्लिन फॉलो करना है ये सब बताएं। यानी कि अगर आपका क्लास का टाइमिंग 9-10 है तो आपको क्लास में 9-10 में ही एंटर कर जाना है, डोंट बी लेट। एंड अगर आपका क्लास के टाइमिंग के अलावा आप बिना रीज़न कॉरिडोर्स में घूमते पाए जाते हो एंड हमारे डीन सर आपको पकड़ लेते हैं, तो वो डायरेक्ट आपका आईडी कार्ड वहीं पर सीज कर लेंगे। एंड अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं होगा तो आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। आपका क्लास में आईडी कार्ड चेक किया जाता है, उसी को देखकर आपको अटेंडेंस मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप कॉलेज का कोई भी डिसिप्लिन ना तोड़ो। कॉलेज में रैगिंग बैन है। कॉलेज में जिनका यूनिफॉर्म है वो जल्द से जल्द यूनिफॉर्म, स्टार्टिंग में 1-2 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा विदाउट यूनिफॉर्म। तो आप लोगों में जिनका भी यूनिफॉर्म है आप वो लोग यूनिफॉर्म सिलवा लीजिएगा। एंड आईडी कार्ड अपना हमेशा अपने साथ रखिएगा, या अभी आपके पास टेम्परेरी आईडी कार्ड है उसी को रखिएगा। एंड जिनका यूनिफॉर्म नहीं है प्लीज़ डिसेंट ड्रेस पहन कर आइएगा। नो ऑफ शोल्डर्स, नो क्रॉप टॉप, नो रग जींस। एंड सेम फॉर द बॉयज़, रग जींस वगैरह नहीं, वेल बिहेव्ड मैनर में। मतलब इसके मतलब अगर आप ऐसे वैसे आते हो तो आपको कॉलेज के गेट के में एंट्री ही नहीं मिलेगी, आपको वहीं से बाहर भगा दिया जाएगा। एंड अगर आप
स्टिल कुछ मतलब थोड़ा सॉरी सॉरी अंकल कल से नहीं आएंगे करके आ भी जाते हो, तो अंकल अगर आपको डीन सर पकड़ लेते हैं तो आपका आईडी सीज कर लेंगे या फिर आपको डायरेक्ट ऑफिस ले जाकर सस्पेंड ही कर देंगे। तो डिसिप्लिन के मामले में ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद द डिसिप्लिन, फॉलो इट। इसके बाद जो सर हमारे आते हैं वॉइस प्रिंसिपल, डैट इज़ डॉक्टर फादर नावोड लकड़ा। वो अपने लेक्चर में जेवियर का इंट्रो देते हैं, जेवियर के बारे में, जो जीसस सोसाइटी है वो सब के बारे में। एंड बात करें आपके क्लासेस की, क्लासेस ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन, तो मैंने आपका इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए मैंने आपका पूरा 2 घंटे का वीडियो देखा। मेरे को जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगा मैंने लिख लिया। तो कॉमर्स का मेरे को बस एक इन्फो मिला सर से कि आपका एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपका जो सेक्शन है ABC मॉर्निंग शिफ्ट, DEFG इवनिंग शिफ्ट, एंड आपका जो क्लासेस लिया जाएगा 6:45 से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक मेरे को इतना ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं। तो अगर आप लोगों ने ओरिएंटेशन अटेंड किया हो एंड इसके अलावा भी आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि और कुछ बताया गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में उसे बता दीजिए ताकि और जो लोग वीडियो देख रहे हों उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड इसके अलावा रही बात आपके डिपार्टमेंट की, तो मैंने जो भी आपके डिपार्टमेंट का अलग अलग वीडियोस बनाया है उसमें आपका जो क्लासेस का टाइमिंग होगा, यूनिफॉर्म होगा, आपका क्या पेपर्स नेम है, ये सब मैंने बताया ही है। तो ओरिएंटेशन में आपको यही बताया जाता, तो आप वो सब भी जाकर देख सकते हो, तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मेन जो अभी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉलेज कब खुलेगा, ऑफलाइन क्लास होगा या ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन कैसे होगा, ये सब आपका मेन प्रॉब्लम है। और यही सब आपको ओरिएंटेशन में नहीं बताया गया, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए क्योंकि आप अकेले तो नहीं हो जिसको ये नहीं पता है, सारे बच्चों को नहीं पता है। तो जैसे ही वो आएगा तो आपको अभी इस कोरोना काल में, ठीक है, सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो सबको साथ में मिल के फाइट करना है। तो बाकी मुझे जैसे जैसे कुछ कुछ पता चलते रहेगा तो मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, उसके लिए डोंट वरी। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट बात नहीं, अभी के लिए इतना ही। एंड यस, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दो। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।